नमस्ते बच्चों और सभी को नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास के खंड में अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे और इस टॉपिक में हम लोग देख रहे थे भूमंडलीकरण विश्व का बनना और इस अध्याय में हम लोग ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके सामने और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या हुआ कि महायुद्ध जिस समय चल रहे थे उस समय कैसी युद्ध की व्यवस्था थी और कैसी आर्थिक व्यवस्था थी, इसके बारे में भी हम लोग को देखना है। और बड़े पैमाने पे कैसे उत्पादन शुरू हुआ उद्योग धंधों में और किस आधार पे फिर उसका उपयोग शुरू हुआ, अलग अलग टैक्स लगे। और यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है सामने और जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेटन वुड्स समझौता। तो अब ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, इसके बारे में भी आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो भी दो विश्व युद्ध हुए थे, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ था। तो इन्हीं दो विश्व युद्धों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, इसके लिए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए और जिसमें औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखा जाए, इसके लिए कुछ निर्णय लिए गए। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि इसका फ्रेमवर्क जुलाई 1944 में किया गया। अब जुलाई 1944 में अब ये कहाँ किया गया? अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पे किया गया। और संयुक्त राष्ट्र की जो मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता हम लोग इसी को कहते हैं। और इसमें क्या हुआ कि जो विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हुआ क्या कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए धन की भी व्यवस्था की गई और उस धन की इंतजाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का भी गठन किया गया। और इसी आधार पे युद्धोत्तर जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, इसी को हम लोग ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ब्रेटन वुड्स संस्थान था, तो विश्व की अर्थव्यवस्था में पुनर्निर्माण के लिए इसकी भूमिका क्या थी, इसकी क्या भूमिका थी, कैसे इसने अपने आप को सिद्ध किया कि हम जो है काफी स्थिति में आर्थिक स्थिति को संभाल सकते हैं और इसके पुनर्निर्माण में योगदान दे सकते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता फैल गई थी और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी। इसके बाद और भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो भी इसके सदस्य देश थे, उन सदस्य देशों में विदेशी लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम कह सकते हैं IMF, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना की गई। और फिर पुनर्निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए धन का प्रबंध करना और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का भी गठन किया गया। और फिर विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इन दोनों संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहता है
और अमेरिका इन दोनों संस्थाओं के निर्णयों को वीटो नहीं कर सकता। इसके बाद ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है और इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता है। डॉलर का मूल्य भी सोने से संबद्ध था। उस समय $1 की कीमत 25 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। तो इस बार हम लोग ने ये देखा अपने टॉपिक को कि ब्रेटन वुड्स जो भी ये संस्थान बनाया गया, इसकी भूमिका विश्व स्तर पे और जो आर्थिक स्थिति उसके निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए कितना इसने कैसे योगदान दिया गया, और इसके आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और इसको चेक कराइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में।